आपको ग्रामर कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कितना टाइम लगेगा, वोकैब कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ये पहले क्लियर कर देता हूँ कि हाँ, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को मैं समझ सकता हूँ कैसे दिक्कतें आती हैं। अब वोकैब कहाँ से करनी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो वोकैब के लिए बहुत सोर्सेज़ हैं, मैंने काफ़ी जगह से ट्राई करे हुए हैं, बट मैं आपको एक सीक्वेंशियल वे में बताऊँगा। हेलो एवरीवन, आई होप कि सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी एंड आप सीजे 2024 की प्रिपरेशन में एकदम तेज़ी से लगे होंगे। मेरा नाम है तुषार एंड आई एम अ सीजे अकाउंटेंट फ्रॉम सीजे 2023। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने कैसे मैथ और रीजनिंग को कवर किया था। इस वीडियो में मैं कैसे शेयर करूंगा कि कैसे मैंने इंग्लिश को कवर किया है, टीचरों से किया है, कैसे नोट्स बनाए हैं, कहाँ कहाँ से किया है, कौन से प्लेटफॉर्म से किया है, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। एंड इंग्लिश की जो 3 चीज़ें होती हैं, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। एंड ये पहले क्लियर कर देता हूँ कि हाँ, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, तो मेरी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग ठीक है। तो जो मेरा अटेम्प्ट ऑफ मोड होता है पेपर का, वो मैं इंग्लिश में रखता हूँ एंड जो मेरे नोट्स सारे बने होते हैं, वो सब इंग्लिश में बने होते हैं। बट मैं पढ़ा जो मेरी स्कूलिंग है, वो हिंदी मीडियम से हुई है। तो उसके बाद से मैंने कैसे इंग्लिश को कवर किया हुआ है। एंड मेरे जो मार्क्स आते हैं, ज़्यादा कोई बहुत अच्छे नहीं आते, एवरेज डिसेंट मार्क्स आते हैं इंग्लिश में। इस वीडियो में फिर कवर करते हैं आपके क्वेश्चंस। तो इंग्लिश मैंने एक तरीके से 2 टीचर से करी हुई है। एक है अमन सर एंड एक है रानी मैम। जब जनवरी 2022 में मैं प्रिपरेशन में उतरा था, तो उस समय मतलब कुछ भी नहीं आता था। ना एरर ढूँढ पाते थे, ना ग्रामर पढ़ने में इतनी दिक्कत होती थी। एक भी एरर दिखता ही नहीं था कि एरर क्या है, पूरा सेंटेंस एकदम हमेशा नो एरर ही लगता था। एंड वोकैब में भी काफ़ी दिक्कत आती थी। किरण स्टार्टिंग में लगाने स्टार्ट किए थे, उल्टे सारे हाइलाइट कर दिए थे मैंने, एक भी वोकैब नहीं आती थी। हाँ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी इतनी थी कि तब थोड़ा बहुत समझ लेते थे, पढ़ लेते थे। नोट्स मेरे तभी से इंग्लिश में बने थे, मेरा पेपर ऑफ मोड इंग्लिश में ही था। तो तब मैं सजेशन नहीं मिला था यूट्यूब से कहीं से, तो मैंने अमन सर के साथ गया था। कहाँ पे गया था? अनअकैडमी के थ्रू गया था, क्योंकि मैंने बताया था कि सब्सक्रिप्शन मुझे फ्री में मिल गया था 1 साल का, तो मैंने उसमें ही चेकआउट किया था अमन सर को। तो मैं उनके साथ लगा रहा था। हाँ, तो उनसे में मुझे जो फ़ायदा हुआ है, मैं वो आपको बताता हूँ। उनकी जो ब्रेक करके सेंटेंस को जो ब्रेक करके बताते हैं, वो टेक्निक सबसे बढ़िया। जब मतलब एज़ अ हिंदी मीडियम मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर हिंदी मीडियम से आपको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है इंग्लिश को स्टार्ट करने में, कैसे एरर फाइंड करते, क्या दिक्कत होती है, किस टीचर के साथ अगर जाएँ, तो एक बार अमन सर के साथ आप ज़रूर ट्राई करें। स्टार्टिंग में ज़रूर, वो आपको बिल्कुल मतलब आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, कैसे तोड़-तोड़ के देखते हैं, क्या प्रोनाउन है, क्या सब्जेक्ट है, क्या नाउन है, क्या सब्जेक्ट क्लॉज़ है, सब वो आपके मतलब सारे डाउट एकदम क्लियर कर देंगे। तो मतलब स्टार्टिंग में जनवरी से लेके अप्रैल तक, क्योंकि अप्रैल सीज़न में 21 होना था प्री वाला, तब तक मैं रहा था उनके साथ। मैंने स्टार्टिंग वो प्रोनाउन से करते हैं, बेसिक के बाद प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, देन नाउन, वर्ब। तो मैंने कुछ चैप्टर मतलब 50% ही मेरा उनसे हो पाया था। तो मतलब प्री आ गया था। तो उसके बाद जब पेपर असली अटेम्प्ट हुआ था, तो मेरे कुछ ज़्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं आए थे, क्योंकि मेरा सिलेबस भी पूरा कंप्लीट नहीं था एंड ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी नहीं आते। थोड़े बहुत एरर देख लेता था, लेकिन उतनी क्लियरिटी के साथ नहीं कि एकदम हाँ डिट्टो पकड़ ले। लेकिन हाँ, मतलब थोड़ा-सा डर कम हो गया था कि कैसे अब ग्रामर को देखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये जो मैंने जब कोर्स किया था अमन सर का, तो ये मैंने तब अनअकैडमी पे किया था। बट आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अमन सर ने यूट्यूब पे पूरा कोर्स उनका फ्री में पड़ा हुआ है। वो उसकी लिंक जो प्लेलिस्ट की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, नहीं तो आप खुद भी उनके चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड ख़ास तौर से एक सजेशन है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं, वो एक बार ज़रूर इनको ट्राई करें। तो अप्रैल 22 में जब 21 वाला जो पेपर हो गया था सीजीएल का, तो उसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे इंग्लिश में मेरे। तो ऐसे ही मतलब मई जून तक मैंने फिर मतलब ऐसे यूट्यूब में देखता रहता कुछ और टीचर ट्राई करने के लिए कि कोई और टीचर है। तो तब रानी मैम का पता चला, तो उनके जो 60 ग्रामर रूल थे, वो एकदम से सामने आए थे। तो मैंने उसको एक बार गो थ्रू करना चाहा। तो 60 ग्रामर रूल का जो 12 घंटे का मैराथन था, मैंने वो देखा। उससे फ़ायदा ये हुआ कि मतलब जैसे कि जो मैथ के फ़ॉर्मूला होते हैं कि सीधे लगाया और आंसर आ गया। तो वो 60 ग्रामर रूल इस टाइप से मेरे लिए काम करे कि मैंने उसके बाद जब चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस करी या मिक्स प्रैक्टिस करी, तो सीधे-सीधे आंसर मतलब टिक हो रहे थे। हाँ, ये आंसर इसका, ये आंसर इसका। तो मतलब रानी में तो अच्छी लगने लगी। तो मैंने सोचा कि फिर एक बार रानी में से भी पढ़ के देखा जाए, क्योंकि मेरा आधा कोर्स तो वैसे ही सिलेबस पूरा कंप्लीट तब तक नहीं हुआ था मेरा इंग्लिश का। तो मैंने अनअकैडमी पर फिर रानी मैम तब अनअकैडमी पे थी, तो मैंने वहाँ से चेकआउट किया था। तो रानी मैम का फिर सिलेबस स्टार्ट हुआ। तो कोइंसिडेंस कि जो रानी मैम का जो सिलेबस होता है, वो स्टार्ट हुआ था वर्ब के थ्रू। मतलब हाँ, पहले वर्ब मतलब पार्ट ऑफ स्पीच, देन वर्ब, देन कंजंक्शन। कुल मिला के वो चैप्टर मेरे कवर होते जा रहे थे, जो मैंने अमन सर से नहीं करे हुए थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस हो गया, नरेशन, वॉइस एंड क्वेश्चन टैग, प्रपोजिशन। तो ऐसा है कुल मिला के मेरा जो इंग्लिश का सिलेबस कवर हुआ है, वो दोनों टीचर के साथ कंबाइन वे में ख़त्म हुआ है कि कुछ चैप्टर जो स्टार्ट हमको मिला था, वो मिला था अमन सर से। अगर वो स्टार्ट अगर ना मिलता, तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती एरर को पे देखने में, पकड़ने में। एंड रानी मैम के साथ जो मेरा सिलेबस एक तरीके से ख़त्म हुआ है, 2 लोगों का कंबाइन वे में।
तो जब मैं आपके साथ अपने नोट्स को शेयर करूँगा तो जो मैं इंग्लिश का जो सिलेबस का मतलब इंग्लिश का जो मैंने ग्रामर का सिलेबस कवर किया उसके नोट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसमें अमन सर के आधे होंगे एंड आधे रानी मैम के होंगे, बट कंबाइन में देखेंगे तो सारी चीज़ें जो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज होती हैं वो कंप्लीट है मेरे लिए। तो अब आप लोगों को कैसे करना है उसका एक सजेशन ये है कि हिंदी मीडियम वालों को तो बता दिया कि एक बार आप अमन सर को जरूर देखें अगर आपको बहुत दिक्कत आ रही है इंग्लिश में, एंड जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं या जो इनकी इंग्लिश ठीक है वो एक बार रानी मैम के थ्रू जा सकते हैं। उनको खाली एक बार 60 रूल पहले देख लीजिए रानी रानी मैम का, तो आपको पता चल जाएगा रानी मैम कैसे कवर कराती हैं। एंड जो रानी मैम का जो कोर्स मैंने बताया अनअकैडमी पर, तो रानी मैम का भी कोर्स यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है उन्हीं के चैनल पे, उसकी प्लेलिस्ट एंड अमन सर की जो कोर्स की प्लेलिस्ट है वो मैं टेलीग्राम में जल्दी शेयर कर दूंगा, एंड उसको आपके साथ अच्छे वे में मैं शेयर करूंगा, जो मेरे नोट्स हैं उन्हीं के साथ लिंक अटैच करके शेयर करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब बात करें कि कितना टाइम लगा था कवर करने में। वैसे तो मैंने अधूरा-अधूरा किया था कि जनवरी-फरवरी में स्टार्ट किया था अमन सर के साथ, तो बहुत धीमे-धीमे किया था एंड थोड़ा इधर से किया था। बट अगर कंबाइन में एक टीचर के साथ अगर आप चलेंगे तो आपका 2 महीने में इंग्लिश का जो ग्रामर का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, 2 से ढाई महीने में। विद प्रैक्टिस अगर उनके साथ आप लगे रहेंगे तो प्रैक्टिस के साथ आपका ग्रामर का सिलेबस कवर हो जाएगा। अब आपको ग्रामर के लिए प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैंने अभी सारी जो बातें बताई सब ग्रामर से रिलेटेड ही बता रहा हूँ, वो कैप पे भी बाद में आते हैं। तो ग्रामर के लिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, ग्रामर के लिए जब आप टीचर के साथ सिलेबस कवर करेंगे, जब जैसे आपने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा तो आपको प्रोनाउन के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी होगी। और जब मैं अमन सर के साथ टिका हुआ था तो मैंने शायद प्रैक्टिस थोड़ी सी कम करी थी, तो इसी से हो सकता है मुझे दिक्कत हुई हो। एंड जब मैं रानी मैम के साथ जुड़ा था तो उनके साथ ये हुआ था, जब 60 ग्रामर जैसे मैंने करा लिए, उसके बाद जब सिलेबस कवर हो गया मेरा, जब सिलेबस कवर हो रहा था उसी दौरान जैसे कि वर्ब हो गया, तो क्या मैम उसी के साथ प्रैक्टिस बैच भी लाती थी, तो उसमें चैप्टर वाइज वर्ब के सेंटेंस प्रैक्टिस कराती थी। अब उसमें चैप्टर वाइज आप दो तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो बुक से या तो किसी लेक्चर से। लेक्चर से मैंने जो प्रेफर किया था वो था लेक्चर वाला। क्यों? क्योंकि जैसे कि रानी मैम का यूट्यूब पे वर्ब का चैप्टर वाइज लेक्चर एरर देखने जाएंगे आप, एरर आपके सामने आएगा, आपको इसमें अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि देख के खाली अटेम्प्ट ही लगाना है कि क्या एरर है इसमें, एंड बस 2 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद मैम आपको क्लियर कर देंगी कि इसमें क्या एरर है। तो इससे आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा बचेगा, आप उसको 2x स्पीड में भी देख सकते हैं, एंड तुरंत का तुरंत क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि इस आंसर में क्या गलती है। अगर आपका आंसर सही है तो आपका इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होता जाएगा, या आप किसी बुक के साथ भी जा सकते हैं। तो एक बार अगर आपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लिया है तो अब आप मिक्स प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद। तो मिक्स प्रैक्टिस करने के लिए आप बुक के साथ जाएँ या आप लेक्चर के साथ जाएँ। मेरे पास जो बुक थी, मेरे पास 2 किताबें हैं, किरण की हैं, पिनाकल की हैं। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। क्यों है ये 2 किताबें? क्योंकि जब मैंने जनवरी 22 में तैयारी करी थी तब मैं किरण लेके आ गया था, तो उसमें जो पेपर थे वो 2021 से पहले तक के थे। 21 के सन में जो हुए थे ना वो भी नहीं थे, उससे पहले के तक थे, 2020 तक के थे। एंड तो जनवरी से लेके मतलब जनवरी 2022 के साल में मैंने पिनाकल नहीं ली थी। जनवरी 2023 में आके तब जाके मैंने पिनाकल ली थी, ताकि मुझे अपडेटेड वाले जो 2022 में पेपर हुए वहाँ तक के 21 से लेके 22 तक, सन 21 से लेके सन 22 तक जो पेपर हुए थे वो मुझे कंपाइल वे में मिल पाए। तो इस वजह से मैंने पिनाकल बाद में ली थी। ट्राई करना चाहता था कि ये बुक कैसी है देखने के लिए, बस इसके लिए। मैंने बुक के वीडियो में क्लियरली बता दिया है कि क्या रीज़न है। तो यही रीज़न था कि इंग्लिश की मेरे पास दोनों किताबें हैं, दोनों किताबें अच्छी हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी एक के साथ जो सस्ती पड़ रही है उसी के साथ जाएँ आप। लेकिन मैं बुक में जाने से पहले मैंने सजेस्ट किया वीडियो लेक्चर देखना। तो जो वीडियो लेक्चर रानी मैम के मिक्स वाले देखता था, सेम वही पैटर्न जैसे चैप्टर वाइज में था कि सेंटेंस आ जाता था, देख लेता था कि क्या एरर है, यहाँ पे एरर होगी, नहीं हो गलती होती थी, मतलब क्वेश्चन अगर मेरा गलत हो जाता था, ये मैं भूल रहा होता था कोई रूल, तो उसको एक जगह नोट डाउन कर लेता था। एंड आपको दिखा देते जो मैंने सबसे पहले 60 ग्रामर रूल किए थे वो ये थे। दिखाने के लिए दिखाने थोड़ा सा एक मोटिवेशन बस टाइप का आया था कि कैसे करवा करते हैं। ये थोड़ी सी फट गई थी तो मैंने टेप लगाया था, प्रिंट आउट निकाल लिए थे। ये रानी मैम के 60 ग्रामर रूल है। दिस इज तो ग्रामर के लिए मेनली इतना ही कि आपको पहले सिलेबस कवर करना है। दोनों में से किसी टीचर के साथ ट्राई कर सकते हैं, जो आप जिसके साथ आपको अच्छा लगे आप उनके साथ कंटिन्यू रखिए। हिंदी मीडियम के लिए एक सजेशन जो रहा है उसको आप फॉलो करके भी देख सकते हैं। एंड फिर ग्रामर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, देन ग्रामर की मिक्स प्रैक्टिस। इतना आपको करने में 2 से ढाई महीने लगेगा। उसके बाद आप 25-25 के सेट के साथ मिक्स प्रैक्टिस कंटिन्यू वे में कर सकते हैं। ग्रामर से रिलेटेड ही इसमें मतलब एक और ऐड ऑन है कि जो फिलर आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हम लोग के पेपर में आते हैं, उसके लिए ज़्यादातर जो फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं उसमें नॉर्मली तो ग्रामर से ही हो जाता है, बट ज़्यादातर उसमें फिक्स प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब का यूज़ होता है। तो फिक्स प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब जो है वो भी मैंने रानी मैम से कवर करे हैं यूट्यूब से। उनका जो मैराथन वाला बैच है उससे कवर किया, उनको लिख लिए थे एक जगह कंपाइल वे में, उसी को रिवाइज़ करके किए थे। काफ़ी गलत होते हैं मेरे आज भी, लेकिन तो ज़्यादा इंग्लिश में अच्छा स्कोर इसी कारण से नहीं आता, ये फिलिंग द ब्लैंक्स और ये जो क्लोज टेस्ट और थोड़े से कभी-कभी PQRS।
इन 3 सेक्शन में मेरा थोड़ा-सा ये वीक है। कभी-कभी वोकैब कठिन आ जाती है, वोकैब में पर्टिकुलरली 4 चीज़ों को ध्यान दे लिया मैंने, साइनो, एंटो, वन वर्ड, इडियम, तो गलत क्या होने लगी अब स्पेलिंग। तो अब चलिए अब इसीलिए अब वोकैब पे चलते हैं कि वोकैब मैंने कैसे कवर करी है। तो वोकैब के लिए बहुत सोर्सेस हैं, मैंने काफ़ी जगह से ट्राई करे हुए हैं, बट मैं आपको एक सीक्वेंशियल वे में बताऊँगा। पहले बता देता हूँ कि अलग-अलग वे में मैंने कैसे किए थे, जैसे कि मैंने ब्लैक बुक भी किया हुआ है एंड अमन सर की वोकैब प्रो के साथ भी किया हुआ है। रानी मैम का समुद्र मंथन बैच गाड़ी थी, रानी मैम का समुद्र मंथन बैच किया हुआ है। रानी मैम का यूट्यूब से ए टू जेड किया हुआ है, उनकी ईडीएम की शीट, उनकी वन वर्ड की शीट एंड किरण और पिनाकल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते थे वो भी किए हुए हैं। ये 7-8 चीज़ें मैंने सोर्सेस बता दिए, ये सब वोकैब में इम्प्रूव करने में मेरे भागीदार हैं। तो आपको कैसे करना है मैं उसका सीक्वेंस आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप रानी मैम का समुद्र मंथन बैच के थ्रू जाइए। मतलब उसमें कैसे होता है कि 112 वर्ड होते हैं एंड एक मतलब रानी मैम ने उनके चैनल में आपने कभी कभी देखा हो, एक वर्ड पे वो एंटो भी बताती हैं, उसके साइनो भी बताती हैं, कुछ नहीं मतलब 10-15 एंटोनिम होते हैं, 10-15 साइनोनिम होते हैं, उस वर्ड से रिलेटेड कभी अगर कोई ईडियम होती है तो वो बताती हैं। ऐसे करते हुए 112 वर्ड तक खाली आपको जाना है। एक वर्ड में कितने वर्ड कवर हो जाएंगे वो एक दिन में पता नहीं चलेगा आपको। एंड अगर पेजेस वाइज बात करें तो एक पीडीएफ भी आपको इसमें मिल जाएगी, उनके जो टेलीग्राम चैनल है उसमें पड़ी है। उस पीडीएफ में 30 पेज हैं, या तो आप 30 पेज से गिन लीजिए कि आपको एक दिन में एक पेज खत्म करना है, तो आपके काफ़ी वर्ड कवर होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मैम निमोनिक से याद करवाती हैं, तो आपको जल्दी याद भी होने लगेंगे। तो एक ग्रुप वे में आपके दिमाग में काफ़ी सारे वर्ड खाली इन 112 वर्ड का यूज़ करके आपके दिमाग में घुस जाएगा। एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 112 ही हैं। मैंने जो इनसे मतलब जब मैं कर रहा था तो मैंने नोट्स बनाए थे, बट मैं 12-13 वर्ड तक बना पाया था। उसके बाद मैंने पीडीएफ ले ली थी, उस पीडीएफ में ही लिख लिख के फिर करने लगा था। तो पहला सजेशन ये है कि आप इनके अलावा कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं आप? रानी मैम के ऐप पे तो कर ही सकते हैं आप, बट दूसरी चीज़ भी है, उसके बारे में भी बता देंगे अभी। कैसे आप मतलब एक बार देख सकते हैं कहाँ से, यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएगा। दूसरा, जब एक बार ये हो जाए अब उसके बाद आप ब्लैक बुक उठाइए। ब्लैक बुक में आप किसी भी थ्रू से जा सकते हैं, जो 200 इंपॉर्टेंट दिए होते हैं वही कवर कर लीजिए, लेकिन जो 1 से लेकर नंबरिंग 1000 तक होती है उनको आप एक वे में स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपको उसके बाद ब्लैक बुक ख़त्म करनी है। ब्लैक बुक में कभी-कभी मुझे बोरियत आने लगती थी, तो मैं साथ ही में वोकैब प्रो भी कवर करता था। तो कभी वोकैब प्रो, कभी ब्लैक बुक। ब्लैक बुक में 1 to 1 भी है एंड जो वोकैब प्रो अमन सर की किताब थी, वो भी अच्छी किताब है मेरे लिए। तो मैंने उस मतलब जब उससे बोर होते थे तब कभी वो मतलब दोनों मिक्स में करता था कभी-कभी। बट आप इनमें से एक ही लीजिए, वोकैब प्रो को बाद में प्रेफ़र कीजिए। एंड अमन सर भी ये कहते, जब भी वो वोकैब के लिए बात कहते थे, तो हमेशा अपनी किताब को एकदम आखिरी में रखते थे। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई प्रमोशन नहीं है ये, आप ब्लैक बुक के साथ जाएँ, क्योंकि उसमें जो प्रीवियस ईयर की वोकैब है, सारी एक जगह कंपाइलेशन में मिल जाती है आपको। तो अगर आपको उससे दिक्कत हो रही, बोरियत लग रही है, तो ही प्रेफ़र करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी कवर उससे वोकैब हो जाएगी। अब आपने जैसे कि अगर 1 महीना दे करके समुद्र मंथन वाला की जितनी वोकैब है वो आपने एक बार कर ली है, देन ब्लैक बुक, इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा आपको? अगर आप इसके जो वोकैब के जो मेजरली 4 जो पोर्शन होते हैं, उसका मैंने जो मार्च एडिशन है उसका ऐड किया, तो लगभग 5600 या 6000 मान के चलें कि 6000 वर्ड्स हैं, ईडियम, वन वर्ड, साइनो, एंटो, इन सब के मिला के। तो आप इनको कितने दिन में कवर करना चाहेंगे, या आप 50 का डिवाइड करके 100 का डिवाइड करेंगे तो जाके ये 60 दिन में ख़त्म होगा। 60 दिन मतलब कि 2 महीना, बट 100 कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, रिवाइज़ भी करते हुए चलना है। तो 100 का आप 50 कर लीजिए, यानी कि 2 महीने की जगह 4 महीने, मतलब 4 महीने तक का अब आपकी ब्लैक बुक कवर कर सकते हैं आप। ब्लैक बुक के साथ आपको याद कैसे करना है, निमोनिक कैसे लगानी है, उसके लिए भी मैं आपको एक यूट्यूब चैनल भी सजेस्ट करूँगा। पहले सारे सोर्सेज बता देते हैं, फिर सब कुछ बताऊँगा कि आप कैसे कवर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को जल्दी-जल्दी। तो एक बार ब्लैक बुक हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वोकैब की अपनी प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से करनी है? पहले ए टू जेड में जाइए। रानी मैम के जो ए टू जेड यूट्यूब पे पढ़े हैं, वो जो वर्ल्ड वाइज़ आएँगे सारे लेक्चर, जैसे आपको वो 4 ऑप्शन के साथ, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस दोबारा से होगी। वोकैब की आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अलग-अलग सोर्स से भी करते रहेंगे, कोई नुकसान नहीं होता वोकैब में। यहाँ से याद होगी, यहाँ से याद होगी। ओवरऑल इसका बेनिफिट यही है कि आपको वो वोकैब याद हो जानी चाहिए। जब लेकिन ब्लैक बुक खत्म हुई है, आप ए टू जेड वोकैब के साथ भी जा सकते हैं, या बुक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ भी जा सकते हैं। आप दोनों में से किसी को करिए, लेक्चर भी ले सकते हैं, बुक के साथ भी जा सकते हैं, मिक्स प्रैक्टिस आप चला सकते हैं। ए टू जेड में कितना टाइम लगेगा? 26 लेटर के साथ आप खत्म हो जाएगा आपका। 26 लेटर भी पूरे नहीं है, आखिरी के तो मर्ज हो जाते हैं WXYZ। तो लेकिन जब एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप ब्लैक बुक कर रहे हो तो उसमें आप हाईलाइट करते रहिएगा जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लगते रहे। पहली बार में नहीं, दूसरी बार में। जैसे आपने आज 50 वर्ड पढ़ लिए हैं, जब अगले 50 पढ़ने से पहले ये 50 रिवाइज़ करेंगे जो उसमें से छूट रहे हो।
बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा याद नहीं हो रहा है, आप उनको टिक करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहले टिक, और ज़्यादा याद नहीं हो रहा तो हाईलाइट, ऐसे करके आप अपना कोडिंग बना सकते हैं। आप तब उसको टिक करते रहिए। तो वो कैप के लिए आप एक बार समुद्र मंथन बैच कर सकते हैं। मैं बार बार इसका नाम क्यों ले रहा हूँ, आपको इससे फ़ायदा होगा। एंड कोई आपको मतलब अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगा कैसे आपको कवर करना है। देन ब्लैक बुक, या ब्लैक बुक पहले ही, देन अगर वो कैप और अच्छी लग रही तो आप उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको A to Z से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड प्लस बुक के साथ मिक्स प्रैक्टिस। वो कैप के लिए आप इतना करिए। अब वो कैप कहाँ से करनी है, इससे ज़्यादा ज़रूरी था ना, जो समुद्र मंथन बैच का मैं नाम ले रहा था। तो इसमें मैं तो बस जैसे आपको इनडायरेक्ट वे में बता दे रहा हूँ कि आप कैसे इसको कहाँ से कवर कर सकते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पे एक वन वर्ड लिखा आ रहा होगा, तो इस वन वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा। यूट्यूब पे जाके इसको सर्च कीजिए, आप उसके आगे लगा दीजिएगा जो वो कैब आप सीखना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ पे एक बार आप चेकआउट कर लीजिए। एंड इसके बाद रही ब्लैक बुक की बात। तो ब्लैक बुक के लिए जो नई वाली पीडीएफ्स हैं तो आपको पता रहता है कैसे मिलती रहती हैं। एंड बट जो ऑफिशियल चीज़ है वो तो सीधे बता सकता हूँ कि जब आप ब्लैक बुक पढ़ रहे हो तो आप एक देसी पढ़ाकू करके एक चैनल का नाम है, वहाँ पे आपको ब्लैक बुक का एकदम निमोनिक वे में अच्छे से मिलेगा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं या जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले जो मतलब वो क्या याद करना स्टार्ट वे में निमोनिक से चाहते हैं। निमोनिक पता है ना, कि जो दिलीजेंट वाला सबसे एग्जाम्पल चल रहे थे, दिल्ली का एजेंट बहुत हार्ड वर्किंग है, 80 डू अस, 80 लोग मिलके हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत मेहनती लोग हैं। तो ये सारे जो निमोनिक होती हैं आप उनके थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। देसी पढ़ाकू करके चैनल का नाम है। कोई पेड प्रमोशन वोशन कुछ कोलैब वलैब नहीं समझिएगा, आप देखिएगा खुद ही आप समझ जाएंगे मैंने ये क्यों बोला है, हिंदी मीडियम वालों के लिए खासतौर से, जिनको वो कैब याद नहीं होती उनके लिए। तो वो कैब के लिए इतना काफ़ी है। बट काफ़ी तो नहीं है, वो कैब स्टार्ट से लेकर एंड तक आपकी चलती रहेगी, प्रीवियस ईयर यहाँ से कभी वहाँ से, लेकिन वो कैब घूम घूम के जितनी आप कहीं से भी पढ़ते रहेंगे वो याद ही होती रहती है इनडायरेक्टली वे में। अब सबसे ज़रूरी कंप्रेंशन वाला पार्ट। अब मेरी वीक है या थोड़ी ठीक है मुझे नहीं पता, बस अंडरस्टैंडिंग मतलब बुक भी पढ़ता हूँ, एंड मतलब सारे नोट्स मेरे इंग्लिश में रहते हैं, तो इतनी तो ठीक ठाक इंग्लिश पढ़ लेते हैं। लेकिन दिक्कत मुझे कभी कभी आती है क्लोज टेस्ट में, PQRS में और फिलिंग द ब्लैंक्स में, पहले भी बताया मैंने अभी वीडियो में। तो इसके लिए मैं आपको ऐसा तो कुछ परफेक्ट गाइड नहीं दे सकता हूँ कि मैंने ऐसा किया तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ हो। इसके लिए मैं अपने ऊपर खुद से काम करूँगा इस बार। तो मैंने क्या सोचा है अपने लिए, पहली चीज़ की मैं PYQ प्रैक्टिस करूँगा। पहले उल्टे इन द सेंस जो पहले नए वाले हैं पहले मैं उसके थ्रू प्रीवियस की तरफ पढ़ना शुरू करूँगा। मतलब कि 2023 वाले जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सेट लगाना मैंने स्टार्ट किए हुए हैं। एंड जो बुक है उससे मैं क्लोज टेस्ट और PQRS प्लस पैसेज के क्वेश्चन मेरे थोड़े से कम गलत होते हैं। हाँ, उसमें वही थीम वाले ज़्यादातर कभी कभी गलत हो जाते हैं। बाकी जो क्लोज टेस्ट और PQRS है इनकी मैं प्रैक्टिस अब बुक से स्टार्ट करूँगा। एंड साथ ही अभी मुझे वो एक इंग्लिश माध्यम करके जो टेलीग्राम में चैनल है उसके एक PDF के बारे में पता चला था। अगर आपको भी पहले से पता हो तो आपको शायद पता होगा कि मतलब उसमें वो एक डेली एडिटोरियल देते हैं, वो पैसेज के क्वेश्चन उसमें ऐड होते हैं, उसमें PQRS भी होता है, उसमें क्लोज टेस्ट भी होता है, उसमें वो कैप भी होती है। तो वो PDF मैंने एक बार पढ़ के देखी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं उसको भी शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता उसका रिव्यू कैसा है, मैं जस्ट उसको खुद से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उससे अगर मेरे अंदर इंप्रूवमेंट होगा तो मैं कभी आपको ज़रूर उसके साथ शेयर कर दूँगा कि हाँ, उससे मुझे इंप्रूव हो रहा है, मेरा स्कोर में अगर फ़ायदा दिख रहा होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाँ, मैंने जो रानी मैम और अमन सर के साथ भी प्रैक्टिस खूब ट्राई करी, बट मेरे से नहीं होता। तो मेरे मतलब मार्क्स पता नहीं घट ही जाते हैं कैसे ना कैसे करके। जो मेंस होता है 45 क्वेश्चन आते हैं, एक आंकड़ा बंधा हुआ कि मेरे 38 सही 7 गलत, 38 सही 7 गलत, एकदम रट चुका होता है एकदम कि 111 आएंगे, 114 आएंगे, 7 कम हो जाएंगे, 107 नंबर आएगा। एंड जो सीजल 22 वाला हुआ था उसमें 107 आए थे, और सीजल 23 वाला हुआ था इसमें भी 107 आए थे। बचा कुचा जो क्वेश्चन एरर हुआ और उसमें भी वो घट गए, 103 पे पहुँच चले गए। तो इंग्लिश का मार्क्स मेरा इतना कुछ अच्छे नहीं आए हैं। जब मैंने उसका एनालिसिस करी अपनी कि सीजल 22 का जो मेंस रहा, सीजल 23 का जो मेंस रहा मेरा, उसकी एनालिसिस निकल के यही आई, PQRS क्लोज टेस्ट में 4 आ रहे थे ना, बट अगर 5 में मान के चलो तो मेरे 5 में 3 सही, हर बार 2 गलत हो रहे थे। PQRS 6 आ रहे थे तो 3 से 4 कभी कभी गलत हो रहे थे। तो मेरा जो दिक्कत वाली चीज़ है वो यही वाली चीज़ है। तो मेरी रीडिंग पे मैं फ़ोकस करूँगा अपनी, एंड जो PDF है वो बताई मैंने, एंड जो PQRS है उसके साथ मैं चाहूँगा, एंड प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा इंग्लिश के लिए। जैसी जैसी प्रैक्टिस रहेगी मैं उसी के साथ आपको आगे अपडेट, अभी नहीं काफ़ी टाइम बाद में अपडेट दूंगा, जब मेरे अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा इस चीज़ का कि हाँ मेरा स्कोर बढ़ रहा है इंग्लिश का, वो आपको स्कोर के थ्रू भी दिख जाएगा। तो आई होप कि मैंने इंग्लिश के लिए आपके जो भी डाउट्स हैं खासतौर से हिंदी मीडियम वालों के लिए भी क्लियर कर दिए होंगे कि आपको वो कैब आपको ग्रामर कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कितना टाइम लगेगा, वो कैब कैसे करनी है,
कहाँ से करनी है, अंत तक करते रहना है। एंड कॉम्प्रहेंशन के लिए मैं जो करने वाला हूँ, मैंने बस आपको वो सजेस्ट किया है, आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए इतना ही। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है, ख़ास तौर से मैं हिंदी मीडियम वालों को लिए कहूँगा कि क्योंकि हिंदी मीडियम वालों का दर्द मैं समझ सकता हूँ कि कैसे दिक्कतें आती हैं। तो कोई अगर डाउट है फिर भी आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का बिल्कुल ट्राई करूँगा। एंड वन मोर थिंग कि जो मेरे नोट्स वगैरह हैं उनको मैं कंपाइल कर रहा हूँ PDF के फॉर्म में। जल्दी मैं आपके साथ उनको शेयर करूँगा। जब सारे नोट्स तैयार होंगे तो उसका वीडियो एक बना के आपको अपडेट कर दूँगा कि आप सारे नोट्स तैयार हैं, आपको वो मिल जाएँगे। तो ये था मेरा इंग्लिश का कैसे मैंने कवर किया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।